जिस गांव में पूरा माहौल भक्तिमय था, अचानक उस गांव में मातम पसर गया है। गणेश जी की प्रतिमा है और किस तरह से अभी जो है इनका पट भी नहीं खुला था, अभी इनके मुख को नहीं खोला गया था, क्योंकि पूजा करने के बाद इनके मुख को खोला जाता। और कलश शोभा यात्रा के दौरान ही हाई टेंशन तार की चपेट में कई लोग आ जाते हैं, जिसमें राजू और वीरेंद्र की मौत हो जाती है। वीरेंद्र जो होता है वो 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। जिस गांव में यज्ञ की तैयारी चल रही थी और यज्ञ शुरू होने से पहले अचानक उस गांव में मातम पसर गया। जी हां, महिलाओं और पुरुषों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस गांव में पूरा माहौल भक्तिमय था, अचानक उस गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल इस वक्त हम उसी शेखपुरा जिले के रसलपुर गांव में हैं, जहां आज से 30 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला था। आप देख सकते हैं कि यज्ञ की किस तरह से यहाँ तैयारी चल रही थी। यहाँ भगवान की प्रतिमाएं बनाई गई थी, इनकी पूजा की जाती, और अचानक गांव में कुछ ऐसा घटना घटा कि अब फिलहाल इनकी पूजा नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये गणेश जी की प्रतिमा है और किस तरह से अभी जो है इनका पट भी नहीं खुला था, अभी इनके मुख को नहीं खोला गया था, क्योंकि पूजा करने के बाद इनके मुख को खोला जाता। उनके बगल में आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, जिन्हें भी उसी तरह से बंद रखा गया है। और ये सब पूजा होने के बाद खुलता, क्योंकि यज्ञ की जो है पूरी तैयारी चल रही थी। यज्ञ को लेकर आज सुबह में यानी सोमवार की सुबह कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 500 से अधिक महिलाएँ आई थी। और उसी में अचानक हाई टेंशन तार, जो 11,000 वोल्ट का तार होता है, उस तार की चपेट में आने के बाद रसलपुर गांव के वीरेंद्र कुमार और राजू सिंह थे, उनकी मौत हो गई, जबकि 6 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं कि यज्ञ को लेकर किस तरह से पूरी तैयारी की गई थी। यानी अयोध्या से 3 कथावाचक यहाँ आकर कथा करने वाले थे। भगवान की प्रतिमाओं का पूजा होता, लेकिन भगवान की प्रतिमा का पूजा नहीं हो सका और अचानक गांव में मातम पसर गया है। आप देख लीजिए, ये महादेव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती की प्रतिमा है, जो उसी तरह से रखी हुई हैं जिस तरह से और भी प्रतिमा रखा हुआ है, और इनका भी मुख जो है वो ढका हुआ है। इधर माँ भवानी यानी माँ दुर्गा का प्रतिमा है, आप देख लीजिए, इनका भी पट नहीं खुला है, इनके भी मुख को ढक कर रखा गया है। पूजा पाठ करने के बाद खोला जाता। काफ़ी धूमधाम से इस गांव में तैयारी की गई थी यज्ञ को लेकर। इधर माँ काली का प्रतिमा है, आप देख लीजिए, माँ काली की भी प्रतिमा को बनाया गया था। उसके बाद माता सरस्वती की प्रतिमा है, उसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, उसके बाद आप देख लीजिए ठाकुर जी, जो भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता हैं, उनकी प्रतिमा है। बजरंगबली भी उनके सामने जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इधर हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी प्रतिमा है। आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ भगवान की प्रतिमा का पूजा अर्चना होता। काफ़ी माहौल धूमधाम होता, भक्तिमय माहौल रहता, लेकिन अचानक इस गांव में मातम पसर गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी प्रतिमा की यहाँ तैयारी चल रही थी, प्रतिमा का पूजा पाठ होता, लेकिन अचानक इस गांव में मातम पसर गया। जिस गांव में भक्तिमय माहौल था, वीरेंद्र और राजू की मौत हो गई। और मौत उस दौरान होती है जब गांव से सुबह सुबह 500 से अधिक महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग लेती हैं, और कलश शोभा यात्रा के दौरान ही हाई टेंशन तार की चपेट में कई लोग आ जाते हैं, जिसमें राजू और वीरेंद्र की मौत हो जाती है। वीरेंद्र जो होता है वो 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। उधर और भी कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि समाज में एक सुखद संदेश देता है। लेकिन ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, काफ़ी ही मर्माहत कर देने वाली घटना है, काफ़ी लोगों के दिल को झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं घटती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर अभी यज्ञ की तैयारी ही चल रही थी। इधर कई लोग जो हैं द्वारपाल हैं, इधर श्रवण कुमार की तस्वीर बनाई गई थी, और सारी तैयारी यज्ञ की गई थी, ताकि यहाँ
जो माहौल था वो भक्तिमय माहौल रहता, लेकिन अचानक क्या से क्या हो गया, जो जैसा कि आप घटना के बारे में जान रहे हैं। शेखपुरा ज़िले का ये रसलपुर गांव है, जहां आज सुबह सोमवार की सुबह ये घटना घटती है। और सोमवार की सुबह में ही ये घटना अचानक उस वक्त घटी जब महिलाएं यज्ञ की तैयारी को लेकर, यज्ञ शुरुआत को लेकर आज कलश शोभा यात्रा निकाली थी। और कलश शोभा यात्रा के दौरान ही रथ जो है उसका ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल था और क्या से क्या हो गया, कुछ बताइए, है ना। क्या नाम हुआ आपका सर? हरे राम हरे राम जी। क्या घटना घट गया सर? घटना तो बहुत ख़राब है सर, ये बहुत ख़राब घटना गया है। क्या आप लोग सोच रहे थे यज्ञ को लेकर? अब तो सर इतना बड़ा हो रहा था कि पूछिए मत। कहाँ क्या के से संत आ क्या? रहे थे? कथावाचक कहाँ के से आ रहे थे? हम लोग बाहर से आए थे, अच्छा जग देखने के लिए आए थे। अच्छा, यानी आप लोग यहाँ जग देखने आए थे अपने परिवार रिश्तेदार के यहाँ, है ना। ऐसे आपका घर कहाँ है? अगबिल चाड़े घर हुआ अगविल चाड़े घर हुआ जी। है ना। तो देखिए इस यज्ञ में, इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाने के लिए अपने रिश्तेदार और परिवार के घर ये शख्स पहुंचे थे, लेकिन न जाने ये क्या कैसी घटना घट गई। काफ़ी लोग यहाँ और भी बहुत सारे परिवार लोग आए होंगे, है ना। कई महिलाएं, कई पुरुष आए होंगे, कई बच्चे आए होंगे, बहुत आए। हाँ सर, तो कई परिवार आए थे, लेकिन न जाने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था कि आप हमारी पूजा कर हमारी प्रतिमा के पट को खोलिए, और कुछ जैसी घटना घटी है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। आप उन लोगों के लिए दुआ कीजिए, उन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए जो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।